It's a glad welcome from Talk with Chalk. We bring to you this morning, filled with the desires, hopes and dreams what we can. A successful person has a lot of self-motivation and finds purpose in their lives by discovering personally meaningful goals and dreams. They are able to realize their own incredible potential. The main ingredient in all success is the ability to make wise choices. That's because the quality of our lives is determined by the quality of the choices we make on a daily basis. This course has taught me that successful people stay on course to their destinations by wisely choosing their beliefs and behaviors. Today we are not going to talk about 1978 film Satyam Shivam Sundaram but the three source from India in three international repute companies and they are Satya Narayan Nadella, Shiv Nadar and Sundar Rajan Pichai. So let's get moving. मुझे जो भी मौका मिला मैंने उसे सीखने के अनुभव के रूप में लिया है। यदि आप नए पर नहीं कूदते हो तो आप जीवित नहीं रहते हो। Coffee or tea, Nadella expressed a time for both. Coffee in the morning, tea in the afternoon. सत्यानारायण नडेला की जन्म तिथि 19 अगस्त 1967 और सत्या नडेला को माइक्रोसॉफ्ट में सीईओ 4 फरवरी 2014 को चुना गया था। सत्या का जन्म अनंतपुर जिले के एक तेलुगु परिवार में हुआ था, जो हैदराबाद, आंध्र प्रदेश, भारत में है। सत्या के परिवार की पृष्ठभूमि, बैकग्राउंड मजबूत शैक्षणिक परिवार से है। सत्या नडेला के पिता भारतीय प्रशासनिक सेवा में एक सिविल सेवक के रूप में कार्य करते थे। सत्या ने अपनी स्कूली शिक्षा बेगमपेट के हैदराबाद पब्लिक स्कूल से पूरी की है। उन्होंने वर्ष 1988 में कर्नाटक के मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बीटेक किया है। विस्कॉन्सिन मिलुओकी विश्वविद्यालय से मास्टर डिग्री लेने के लिए नडेला अमेरिका आए और कंप्यूटर विज्ञान में 1990 में अपनी डिग्री प्राप्त की। शिव नाडार भारत के प्रमुख उद्यमी एवं समाजसेवी हैं। वे HCL टेक्नोलॉजीज के अध्यक्ष एवं प्रमुख रणनीति अधिकारी हैं। उनको सन 2008 में भारत सरकार द्वारा उद्योग एवं व्यापार के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया था। 5 देशों में 100 से ज्यादा कार्यालय, 30,000 से ज्यादा कर्मचारी अधिकारी और दुनिया भर के कंप्यूटर व्यवसायों, उपभोक्ताओं का विश्वास। शिव नाडार अगर सबकी अपेक्षाओं पर खरे उतरते हैं तो इसके केंद्र में उनकी मेहनत, योजना और सूझबूझ ही है। अगस्त 1976 में एक गैराज में उन्होंने HCL इंटरप्राइजेस की स्थापना की तो 1991 में वे HCL टेक्नोलॉजी के साथ बाजार में एक नए रूप में हाजिर हुए। पिछले 3 दशक में भारत में तकनीकी कंपनियों की बाढ़ सी आ गई है, लेकिन HCL को उत्कर्ष तक ले जाने के पीछे शिव नाडार का नेतृत्व ही प्रमुख है। नाडार 1976 तक दिल्ली की DCM कंपनी में काम करते थे। उन्होंने अपने साथ के 6 लोगों को प्रेरणा दी, क्यों न एक कंपनी खोली जाए जो ऑफिस इक्विपमेंट्स बनाए। बाकी स्टार्टअप्स की तरह ही इस काम के लिए फंड जुटाने की थी। तब तक शिव नाडर माइक्रोकॉम्प के नाम से अपनी एक कंपनी बना चुके थे। शिव ने ये कंपनी बेची और इससे जो पैसा मिला उससे HCL शुरू करने में इन्वेस्ट किया। सभी फाउंडर्स ने मिलकर 20 लाख रुपए जुटाए और कंपनी शुरू कर दी। 4 फलत 1976 में HCL की नींव पड़ी। 1982 में जब IBM ने HCL को कंप्यूटर मुहैया कराना बंद कर दिया, तब नाडार और उनके साथियों ने पहला कंप्यूटर भी बना लिया। फिलहाल हालत यह है कि HCL की 80% आमदनी कंप्यूटर और ऑफिस इक्विपमेंट से ही होती है। Indian business is going to survive. In a longer run, the global companies will dominate. So, have that mindset. But any long term is made of many tomorrows. Good morning. Welcome to Google I/O. I love you guys too. गूगल के CEO सुंदर पिचाई को किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है। उनकी सफलता की कहानी कई लोगों के लिए प्रेरणा है। चेन्नई में एक साधारण जीवन जीने से लेकर अपने देश को गौरवान्वित करने तक, वो लोगों से लेकर धन दौलत तक का एक अच्छा उदाहरण है। पिचाई ने मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर से अपनी बैचलर डिग्री अर्जित की। उन्होंने MS सामग्री विज्ञान में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय और इंजीनियरिंग और पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के वॉर्टन स्कूल से MBA किया, जहां उन्हें एक विद्वान साइबेल और पामर विद्वान नामित किया गया। वो 2004 में गूगल में आए।
जहां वे गूगल के उत्पाद जिसमें गूगल क्रोम ओएस शामिल है। शुरुआत में वो गूगल के सर्च बार पर छोटी टीम के साथ काम करते रहे। इसके बाद उन्होंने गूगल के कई और प्रोडक्ट पर भी काम किया है। उन्होंने जीमेल और गूगल मैप्स जैसे अन्य अनुप्रयोगों के विकास की देखरेख की। इसके बाद वो गूगल ड्राइव परियोजना का हिस्सा बने। इसके बाद वो अन्य उत्पाद जैसे जीमेल और गूगल मानचित्र आदि का हिस्सा बने। इसके बाद वो 19 नवंबर 2009 में क्रोम ओएस और क्रोमबुक आदि के जांच कर दिखाए। वो इसे 2011 में सार्वजनिक किया। 20 मई 2010 को वो VP8 को मुक्त स्रोत के रूप में बताया। इसके बाद वो एक नई वीडियो प्रारूप वेबएम के बारे में भी बताया। यह 13 मार्च 2013 को एंड्रॉयड के परियोजना से जुड़े, जिसे पहले एंडी रूबिन संभालते थे। ये अप्रैल 2011 से 30 जुलाई 2013 तक जीवा सॉफ्टवेयर के निर्देशक बने थे।